हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन चैलेंज। यहाँ हम बहुत सारे चैलेंज लेने वाले हैं एंड आई होप कि आप मस्त मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। आई प्रॉमिस मैं सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और बढ़ते हैं फिर। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाती हूँ नेवल गॉडार्ड की, और ये भी सिखाती हूँ खुद पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम टेक्निक तो हर जगह से सीख जाते हैं ऑब्वियस है, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, जब अप्लाई करना होता है हमसे नहीं हो पाता है। तो वही मैं आपको यहाँ चैलेंज वगैरह दूंगी और कैसे अप्लाई करना है खुद पे, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है कि हमारा हमने बहुत बार सुना है ना कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, पर आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे कभी ना कभी कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो उसी को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर इमेजिनेशन क्या होती है और विजुअलाइजेशन क्या होती है। तो पढ़ते हैं फिर। तो जब भी हम कोई चीज़ को अगर हम सोचते हैं, कोई पिक्चर है मान लीजिए, इमेजिनेशन का अगर हम तोड़ के देखें तो उसका मतलब बनता है इमेज। और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है उसी चीज़ को विजुअल में देखना। किसी फ़ोटो को बिल्कुल मूवमेंट में अगर करके देखेंगे ना हम, तो वो विजुअलाइजेशन होता है। अब कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई इमेज मान लीजिए, आप कोई कहीं गए हैं, कोई सिनेरियो है, कोई बैकग्राउंड है, कोई अच्छी जगह पे आप पहाड़ों में घूमने गए या कहीं भी कोई ऐसी मोमेंट है, तो कभी आप आंख बंद करके सोचेंगे, कभी आपको वो दिन अगर याद आता होगा तो वो एक इमेज याद आता होगा कि यार हमने कितना बढ़िया मतलब वो समय स्पेंड किया, तो वो आपको याद आता होगा कि वो पहाड़, वो एक पेड़ था वहाँ पे, ऐसा कुछ था। तो वो आपके दिमाग में इमेज बना है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो उसको आप आंखें खोल के भी उसको सोच सकते हैं, उसको आंखें बंद करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में है, आपने जस्ट पल के भी झपकाए और आपको वो एक इमेज याद आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर किसी के एसपी ने कोई गिफ्ट दिया, मान लो रिंग दिया, तो अगर आप अभी के अभी आंखें बंद करेंगे ना, तो वो रिंग आपको याद आ जाएगा, तो वो बना इमेज। और विजुअलाइजेशन में ये होता है कि कोई भी इमेज को अगर हम प्ले कर दिए कि उसने कैसे दिया, क्या बोला उसने, कैसे मेरी उंगलियों में उसने पहनाई वो रिंग, तो वो सब चीज़ को मैं आंखें बंद करके, उसके लिए हमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए नेवल गॉडार्ड ने कहा है विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें एक माइंडफुल स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, हमें काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। लेकिन इमेजिनेशन बहुत इजी है। आपको मान लो कि अब इमेजिन करना है कोई भी चीज़ को फ्यूचर के लिए। मान लो कि आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो पहले आप अपने दिमाग में ना एक सिनेरियो बनाएं। पहले सोचें आराम से बैठ के कि करना क्या है। आप सोचें कि आपका डेस्क कैसे होगा, उस पर क्या क्या रखा होगा, टेबल कैसी होगी, कितने फाइल्स पड़े होंगे, क्या कपड़े पहने होंगे मैंने, और मेरा हाथ ऐसे रखा होगा टेबल पे, मेरे हाथ में पेन होगा, सामने विंडो होगी, फ़ैन चल रहा होगा, ऐसा कुछ एक इमेज बन गया। अब उस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें और जब भी आंख बंद करें उसको वो एक फ़ोटो जैसा आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए। इतना इजी है इमेज। अब आप उसको कहीं भी आप उसका अपने दिमाग में बिठा लें। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो एक इमेज ना अपने सामने रखें और खुद के माइंड को बोलें कि मैंने ये कर लिया, ये आई एम मैनिफेस्टेड। और साथ ही साथ फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि थैंक यू सो मच कि मैंने ये अचीव कर लिया। तो अब आपका दिमाग तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कहाँ कर लिया, कहाँ मिला आपको, आपके पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो अपने दिमाग में वो एक इमेज लेके आना कि हाँ मैंने किया, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, मेरे पास वो सामने डेस्क था, फाइलें थी, पंखा था, खिड़की थी, सब तो था मेरे पास, तो मैंने तो अचीव कर लिया। तो आपके दिमाग को ना धीरे धीरे करके वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा कि हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि आंखों के सामने वो इमेज है। अब हम अपने पास्ट को कैसे बिलीव करते हैं, अगर मैं कहूँ कि आपका पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर आप बिलीव करते हैं नहीं मैं तो जी कर आई। तो क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो इमेज बना है। जब भी आप आंखें बंद करेंगे आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं कहीं गई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं यहाँ घूमने गई, मैंने ये खाया, तो वो आपके आंखों के सामने इमेज बन रहा है। तभी आपका दिमाग उसको समझ पा रहा है कि हाँ ये सही है। तब आपको फ्यूचर का भी अगर करना है तो उसको प्रेजेंट में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इमेज बनाएं किसी भी अपने डिज़ायर का एक, और अपने आंखों के सामने उसको रखें। जब भी आंख बंद करें, कोई काम कर रहे हैं, तो वो एक इमेज अपने आंखों के सामने लाएं और उसके बाद अफर्म कर दें। तो आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी, उसको बिलीव में कन्वर्ट करना पड़ जाता है आपके दिमाग को।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इमेजिनेशन बहुत इजी है। एक इमेज है जो आपकी आंखों के सामने चलना चाहिए हमेशा 24/7। वो इमेज को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने रखे और उसको, उसके बारे में पॉजिटिव सोचे कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया, थैंक यू, बहुत ईजिली अचीव हो गया मेरे से, मैंने ये कर लिया, या कुछ भी, बस उसके बारे में पॉजिटिव सोचे और उस इमेज को बार बार अपनी आंखों के सामने लाएं। तो ये इतना ही ईजी है। विजुअलाइजेशन क्या होती है कि इसमें ना हमें पहले तो काम होना पड़ता है, हमें अपने दिमाग के थॉट्स को कम करना होता है। उसके लिए पहले आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुल में बैठ सकते हैं, 10 मिनट खुद से बातें कर सकते हैं अच्छी अच्छी। उसके बाद आप आंखें बंद करके कहीं एक जगह फोकस करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। फिर आपका दिमाग जब शांत हो जाएगा, थॉट्स बंद हो जाते हैं, फिर आप कोई इमेज उसको प्ले करें। एक जैसा मूवी होता है तो उसको आप अपनी आंखों से देखें। वहाँ अपने आप को नहीं देखना है आप। हाँ, अगर अपने आप को देख भी रहे हैं तो आपको बस अपने हाथ देखने, अपने पैर देखने हैं, अपने कपड़े देख सकते हैं कि आपने क्या पहने हुए हैं। फिर उसके सामने आप देखिए कि सेम चल रहा है। मान लो किसी को कोई घर मैनिफेस्ट करना है तो आप देखें कि मतलब आप उस घर में खड़े हैं, उसके दीवाले को आप टच कर रहे हैं, तो टच करने का सेंसेशन फील करें। बिल्कुल अपनी आंखों से घूमो उस घर में, ऐसे जैसे कि तुम खुद चल के जा रहे हो, है ना। उस दीवार को टच करो, देखो कि तुमने सोफ़ा कहाँ लगा रखा है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपका बेड किस रूम में है, उसके डोर कैसे हैं, और उस घर से स्मेल कैसी आ रही है, उसका किचन कैसा है। स्लेब को टच करके देखें कि वाह ये अच्छा स्लेब है, हमने अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया इधर, ये वो। अपने घर के बारे में फ़ील करें उसको मूवी की तरह, जैसे कि आप सच में उस घर में घूम रहे हैं बस। तो इसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जिसमें हम अपनी आँखों से वहाँ चल के जा सकते हैं, टच कर सकते हैं, कोई भी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी अपने सेंस से टच कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगे कि आप वहीं घूम रहे हैं। तो इतना इजी होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा ये। लेकिन इसको ध्यान रखें कि आप बिल्कुल माइंड शांत हो, बिल्कुल काम डाउन हो आप, तभी ये करें, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसे भीड़ में बैठ के आंखें बंद करके आप कोई भी सोचेंगे तो आपके दिमाग तक वो चीज़ पहुँचेगी नहीं, बस वो आँखों तक ही रह जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत ही शांत रहना पड़ता है, और इमेजिनेशन के लिए आँखों के सामने बार बार इमेज लाना होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। विजुअलाइजेशन को फील करना होता है, अपने सारे सेंस को यूज़ करना होता है, और इमेजिनेशन को बस एक इमेज अपने दिमाग में रखना होता है और उसको बार बार आंखें बंद करके देखते रहना होता है कि हाँ ये मैंने कर लिया। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया है। तो अब जाते जाते मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि मेरे पिछले वीडियो में ना मैंने आप लोग को एक चैलेंज दिया था रोज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो देखी हुई है, आई होप कि आप लोग मस्त मैनिफेस्ट कर रहे होंगे रोज़ को। और हाँ, रोज़ मैनिफेस्ट करने के बाद मुझे बताना ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी, तो मज़ा आने वाला है। थैंक यू।